हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी इनकम टैक्स में किसी चालान में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको कैसे करेक्ट कर पाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in, इस पर आपको आना है। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर पाएंगे। वैसे मैंने यहाँ पर जो है जीएसटी इनकम टैक्स के काफी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख सकते हैं। चालान कैसे फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होगी, जीएसटी फाइलिंग्स, अगर कोई केस लग गया है तो वो कैसे रिजोल्व करेंगे, वो सारी चीज यहाँ पर वीडियोज में बताई गई है। इस वीडियो में हम यहाँ पर कवर करेंगे इनकम टैक्स में आपने चालान भरा, चालान आपने गलत फाइल कर दिया, उसमें जो है ईयर आपने गलत डाल दिया या फिर उसका जो हेड था वो आपने गलत सेलेक्ट कर लिया, तो आप उसको कैसे करेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स की साइट पर। आपको जो आपका पैन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस बताऊंगा एंड तक। वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अब लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पर आपको इस टाइप का व्यू आएगा। सबसे पहले ई फाइल पर क्लिक करेंगे, ई टैक्स पर, पे टैक्स पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है हमें देखना होगा कि जो चालान आपने पे किया है क्या वो यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए, जब तक वो यहाँ पर शो नहीं करेगा तब तक आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। पेमेंट हिस्ट्री पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है पेमेंट हिस्ट्री पर आपको सारे चालान आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। जिस भी चालान को आपको करेक्ट करना है उसका जो है चालान का सिन नंबर आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इसको डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ फाइल में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप चालान, तो इसमें कुछ डाटा ऐसा कॉन्फिडेंशियल है, उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। तो आप यहाँ पर क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसमें आपको कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, कहीं पर विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रोसेस पूरा का पूरा ऑनलाइन है। पहला जो चेंज है वो आप कर सकते हैं असेसमेंट ईयर में। यहाँ पर देखिए असेसमेंट ईयर लिखा रहता है। जो भी जिस भी ईयर के लिए आप ये चालान भरते हैं उससे जो नेक्स्ट ईयर होता है वो यहाँ पर असेसमेंट ईयर होता है। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए चालान भरा गया, उसका असेसमेंट ईयर 26-27 है। तो एक चालान, एक चीज तो आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, वो है असेसमेंट ईयर। दूसरा जो यहाँ पर चेंज आप कर सकते हैं वो मेजर हेड का है। मेजर हेड इन द सेंस जैसे कि ये जो टैक्स है आपने कॉर्पोरेशन टैक्स में फिल किया है, तो आपका जो है टैक्स का टाइप वेल टैक्स था, गिफ्ट टैक्स था या फिर कोई अदर टाइप का टैक्स था। दूसरा यहाँ पर माइनर हेड में आप चेंज कर पाएंगे कि जैसे यहाँ पर ये टैक्स था आपका एडवांस टैक्स में आपने कर दिया, ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स था या फिर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट में आपने भरना था। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप यहाँ पर करेक्ट कर पाएंगे। तो जिसके लिए आपको ये करेक्ट करना है उसी के पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको आप यहाँ पर जो है सर्विसेज में आना है। सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिलेगा चालान करेक्शन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है पहले मैसेज आएगा कि कोई भी चालान अभी तक सबमिट नहीं किया गया। जब यहाँ पर चालान सबमिट हो जाएगा तो उसकी डिटेल्स यहीं पर दिखेगी। पहले वो यहाँ पर जो है आप प्रोसीड करेंगे, वो सबमिटेड में आएगा, उसके वजह वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ई पे टैक्स में ही वो चालान फिर से नया देखने के लिए मिलेगा। उसका जो ईयर है वो भी यहाँ पर करेक्ट हो चुका होगा, या मेजर हेड माइनर हेड जो भी आपने यहाँ पर करेक्ट करना चाहा होगा वो सब चीजें आप यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर देना है क्रिएट चालान करेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको कुछ मैसेज ऐसे हैं जो कि देखने के लिए मिलेंगे। जो चालान करेक्शन का विंडो है यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2021 ऑनवर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है और केवल यही पोर्टल, यही जो चालान से आप कर पाएंगे। अगर इससे पिछले वाले आपको चालान करेक्ट कराने हैं तो फिर आपको जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर के पास विजिट करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर असेसमेंट ईयर आप चेंज कर सकते हैं, टैक्स जो मेजर हेड है वो भी चेंज कर सकते हैं, माइनर हेड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कोई सिंगल गलती है तो आप सिंगल गलती यहाँ पर सही कर लीजिएगा। मल्टीपल आपकी मिस्टेक्स हो गई हैं तो मल्टीपल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मीन्स भी बताया गया है, जैसे कि माइनर हेड जैसे एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, डिमांड आउटस्टैंडिंग टैक्स हो गया। उसके अलावा मेजर हेड वाले जो मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि ये यहाँ पर स्टार एक लगे हुए हैं। स्टार का मतलब ये है कि अगर आपकी असेसमेंट ईयर की गलती है तो वो केवल चालान भरने के 7 दिन के अंदर अंदर ही आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी मेजर हेड या माइनर हेड वाली मिस्टेक है तो यहाँ पर जो है 30 डेज का टाइम दिया जाता है। इससे ज्यादा टाइम पीरियड में अगर आपको ये करेक्शन करवानी है तो फिर आपको जुडिशल असेसिंग ऑफिसर के पास जाना होगा, वो इसको करेक्ट करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ जुडिशल असेसिंग ऑफिसर आप कहाँ से देख पाएंगे। माई प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा ड्रैग डाउन करेंगे। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको मैंने हाइड कर दिया। जुडिशनल डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर आपको एक तो आपका एरिया कोड मिलेगा, एओ टाइप मिलेगा, यहाँ पर जुडिशनल की डिटेल्स आ जाएगी, उनकी मेल आईडी भी होगी और यहाँ पर बिल्डिंग का नेम भी होगा। तो यहाँ पर आप जाकर विजिट करके और वहाँ पर आप इसको करेक्ट करवा पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपको चेंज करना होगा। तो अभी तो हम फिलहाल यहाँ पर जो है ऑनलाइन करेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में हम जो करेक्शन करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर तीनों चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ, रिसेंटली जो चालान जमा उसी के रिगार्डिंग आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो भी रिसेंटली चालान जमा हुआ है उसको हम यहाँ पर अभी अपडेट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर 2 क्राइटेरियाज है। तो आपके पास चालान नंबर है, जैसे कि मेरे पास चालान नंबर है, तो मैं इसको क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चालान नंबर एंटर करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, डिटेल्स मेरे पास आ गई है, क्योंकि मैंने तीनों चीज़ें सेलेक्ट की थी, तीनों ऑप्शन आ गए। आप इसमें ईयर चेंज करना चाहते हैं, जो ईयर चेंज करना है वो आपको रेट करना पड़ेगा। आप जो है यहाँ पर हेड्स चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट के अंडर में डालना चाहते हैं, किसी अदर रिसीट्स में डालना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। अगर आपको ये चेंज नहीं करनी तो मैंडेटरी नहीं है, अगर आपकी ईयर की गलती है तो वो कर पाएंगे। उसके अलावा सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या फिर आउटस्टैंडिंग डिमांड, ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। ये करने के बाद आगे का स्टेप बिल्कुल आसान है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको आधार वेरिफिकेशन, आधार से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने का मतलब है स्टेट मोबाइल नंबर, ईमेल पर ओटीपी जाते हैं, उससे आप वेरीफाई करेंगे। जैसे आप वेरीफाई कर देंगे, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और वो डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी सर्विसेज में। यहाँ पर क्लिक करते ही चालान करेक्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रंट में देखने के लिए आ जाएगा। अगर आपको केवल ईयर से रिगार्डिंग करना है, जैसे मैंने यहाँ पर ईयर के रिगार्डिंग है, तो ईयर के रिगार्डिंग जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो मुझे 2 चालान अभी दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर 2 चालान दिख रहे हैं। एक तो यहाँ पर जो है 15 तारीख वाला चालान है और 31 तारीख वाला चालान है। अगर मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर तो कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि 7 दिन से ऊपर हो गए हैं और आप जो है ये एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो चालान तो आपको यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन आप करेक्शन वही वाला कर पाएंगे जो कि आपने 7 दिन के अंदर जमा किया है। अगर आपका असेसमेंट ईयर चेंज होना है और अगर माइनर हेड मेजर हेड होना है तो 30 दिन के अंदर कर पाएंगे। तो अब भाई हमारा जो चालान है वो यही वाला सेलेक्ट आप कर पाएंगे। तो 2 क्राइटेरिया दोनों के थ्रू बता दिया है, बाकी आगे का प्रोसेस तो सेम रहने वाला है। अगर आपके यहाँ पर जो है केवल एक ही टाइप की मिस्टेक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना हो कि मेरी असेसमेंट ईयर की ही करेक्शन करनी है, तो फिर मैं यहाँ पर जो है असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करूँगा 26-27, इसमें जो चालान है वो मुझे दिखाई देंगे। इसमें से पहला चालान है क्योंकि इसी को अभी 7 दिन नहीं हुए हैं, बाकी नीचे वाले को 7 दिन से ऊपर हो गए हैं। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जो है किस ईयर के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो मिस्टेक आपको यहाँ पर करेक्ट करनी है उसके लिए आप यहाँ से हेड सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे। और इसमें पहला स्टेप है कि सिलेक्शन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन चालान का, देन उसके बाद डिटेल अपडेट करना, फिर उसके बाद चालान करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट कर देना। जैसे यहाँ पर आप रिक्वेस्ट वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे, जो प्रोसेसिंग है प्रोफेसर के पास होंगी, वो सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ये जो है अप्रूव हो जाएगा आपका। और जो ये चालान है नए वाला आपको ई पे टैक्स के अंदर में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पुराने वाला चालान है वो आपका यहाँ पर डिसेबल होगा और नए वाला चालान आपको पेमेंट हिस्ट्री में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। पहली बात तो आप जो है चालान को सही तरीके से जमा करें। मैंने यहाँ पर चालान पेमेंट के लिए भी वो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग हो, नॉर्मल सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स या फिर TCS की पेमेंट, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने आप अपलोड की भी है। और अभी यहाँ पर जो है जल्दी ही सारा कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है, अगले साल से यहाँ पर टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो आप जब भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो चालान में मिस्टेक ना करें और सही तरीके से भरें, बाद में इसको करेक्ट कराने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अगर 7 डेज के अंदर हो जाता है असेसमेंट ईयर वाला तब भी ठीक है, मेजर माइनर हेड के रिगार्डिंग जो है आप 30 दिन के अंदर कर पाएंगे। बाकी इधर डिटेल्स में जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जब आपको विजिट करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, प्रूफ्स देने होंगे, तो वही यहाँ पर जो है हेक्टिक यहाँ पर हो सकता है आपके लिए। विद द लेटेस्ट वीडियो, बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।